फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 पद्य के परिचय भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पद्य के परिचय भाग 3 के बारे में अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर वीडियो अपलोड कर रखी है, जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो दोस्तों उस वीडियो में हमने बताया था रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के बारे में। तो हम लोग इस वीडियो में आधुनिक काल के सभी भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले में पढ़ने युग का नाम है भारतेंदु युग। तो अब प्रश्न ये बनता है कि भारतेंदु युग किस कवि के नाम पर पड़ा था। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा, पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना का नाम है प्रेम माधुरी। अगले प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा इनकी रचना का नाम है। अगले हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम है प्रेमगन, इनकी रचना का नाम है वर्षा बिंदु। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना का नाम है प्रेम पुष्पावली। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनकी रचना का नाम है प्रेम संपत्ति लता। अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा। और राधा कृष्ण दास, इनकी रचना का नाम है भारत 12 मासा। तो अब ये तो हो गए प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कोई कवि का नाम दे देगा और हमसे पूछेगा कि उनकी रचनाएं का नाम बताइए। चाहे दे देगा कि वर्षा बिंदु किसकी रचना है, चाहिए नीति प्रमुख रचनाएं प्रमुख कवि है। तो अब आगे देखते हैं। हमने पढ़ लिया भारतेंदु युग। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ प्रवृत्तियों को ही विशेषताएं कहते हैं। तो पेपर में हमें आ जाता है कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो देखिए, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता का नाम है कि नव जागरण। जब भारतेंदु युग चल रहा था उसमें प्रमुख विशेषता थी कि नव जागरण, नए नए विकास हो रहे थे। दूसरी विशेष का नाम है सामाजिक चेतना। तीसरी है भक्ति भावना। चौथी राष्ट्रीयता की भावना। और पांचवा है प्रकृति चित्रण। तो ये है भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, ये विशेषताएं। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाता है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। तो दोस्तों, ये द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब द्विवेदी के प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, जग। तो हम एक एक देख लेते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का क्या नाम है, तो रूपक रहस्य या हरिऔध। देखिए, हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, जिनका उपनाम हरिऔध है। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास। पूछा जाता है कि खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य क्या नाम है, साकेत, ये भी महाकाव्य है। तो सबसे बड़ा महाकाव्य प्रिय प्रवास, उसके बाद साकेत। तो साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला देखिए, राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचना का नाम है पथिक। अगले कवि हैं जगन्नाथ रत्नाकर, इनकी रचना का क्या नाम है, गंगा अवतरण। तो दोस्तों, ये रहा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो देखिए, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नवत हैं। अब प्रश्न में भी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए या विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, पहला है स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरी विशेषता है समाज सुधार की भावना। तीसरी विशेषता है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग।
चौथा है मानवतावादी दृष्टिकोण और पांचवा है राष्ट्रीयता। ये है द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, तो जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे हम लोग अब देखेंगे शुक्ल या छायावादी युग। शुक्ल या छायावादी युग, इसके दो नाम है, या तो शुक्ल युग या छायावादी युग। तो अब छायावादी युग के चार प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं। तो इस पे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि छायावाद के चार स्तंभ कौन है। छायावाद के चार स्तंभ कौन है, तो यही चार कवि हैं। या छायावाद के चतुष्टयी कौन है। चतुष्टयी माने होता है चार। तो देखिए, छायावादी युग के या शुक्ल युग के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और इनकी रचना का नाम है कामायनी, यह महाकाव्य है। अगले सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना का नाम है चिदम्बरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना का नाम है अनामिका। महादेवी वर्मा, इनकी रचना का नाम है निहार। तो ये छायावाद के चार चतुष्टयी हैं। इन्हें निम्न रूपों में भी याद कर सकते हैं कि प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। छायावाद के चार चतुष्टयी कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रानंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से महादेवी वर्मा। ये छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो हम लोग देखते हैं छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो चलिए देखिए, अभी भी पूछा जाता है कि छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखी या विशेषताएं लिखी। तो छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नवत है। पहले है रहस्यवाद की प्रधानता। दूसरी है राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन। तीसरा है कल्पना की अधिकता। चौथा है प्रकृति का मानवीकरण। पांचवा है व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। आखिरी है प्रतीकात्मकता। ये है छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो फिर से देख लीजिए, प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना जूही की कली। नागार्जुन, इनकी रचना युगधारा। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना का नाम उर्वशी। और शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना का नाम है प्रलय सृजन। तो ये हैं प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवियों उनकी रचनाएं। तो हम लोग अब आगे देखेंगे प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो देखिए, प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नवत है। पहला करा परंपरा का विरोध। दूसरा है शोषितों की दुर्दशा का चित्रण। तीसरा है क्रांति की भावना। चौथा है सामाजिक विषमताओं का चित्रण। और अंतिम है मार्क्सवादी भाव की प्रधानता। ये है प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो हर युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं तथा प्रवृत्तियां बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे। तो देखिए, अब इसमें पढ़ेंगे प्रयोगवादी कवि। वो तो था प्रगतिवादी, अब है प्रयोगवादी कवि। तो प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी रचना का नाम है आंगन के पार द्वार। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती, इनकी रचना का नाम है ठंडा लोहा। अगले हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना का नाम है धूप के धान। अगले हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना का नाम है गीत फरोश। तो ये प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि। तो हम लोग अब आके देखते हैं प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। इसमें भी प्रश्न आते हैं। देखिए, प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं निम्नवत है। पहला है प्राचीन रूढ़ियों का विरोध। दूसरा है मानवतावादी प्रवृत्ति। तीसरा विद्रोह एवं क्रांति का भाव। चौथा नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। और पांचवा है शोषण के प्रति आक्रोश। ये रहा आपको आधुनिक काल का वर्गीकरण। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप अपनी परीक्षा में अच्छे स्कोर करिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।